स्टूडेंट्स, मैं विनय प्रताप सिंह ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपके साथ हूँ, आपका फिज़िक्स केमिस्ट्री का टीचर। ओके, उम्मीद है आप अच्छे होंगे। आज हम लोग क्लास 9th का केमिस्ट्री पढ़ेंगे। अगर आप हमारे साथ जुड़े हो तो आपको पता होगा कि रिसेंट में हमने इज मैटर अराउंड अस प्योर स्टार्ट किया था, जिसमें हम धीरे धीरे आगे बढ़ते आए। अब लगभग अंतिम पड़ाव ही चल रहा है, क्योंकि आज के बाद हमें फिल्ट्रेशन प्रोसेस ही पढ़ना है। तो हमारा जो प्रीवियस लेक्चर था, जो हमारा प्रीवियस वीडियो था, वो सस्पेंशन के बारे में था। आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो है हमारा कोलोइडल सॉल्यूशन। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपको यहाँ भी मिलेगा, क्लास 12th में भी मिलेगा। यही कंसेप्ट थोड़ा सा एडवांस हो जाएगा, थोड़ा सा अधिक मिल जाएगा। ठीक है, तो मतलब ये कि ये आपका पीछा छोड़ने वाला नहीं है। तो क्या करने का बॉस, तो आज ही इसको पढ़ डालने का, ख़त्म करने का। जहन में बैठा लो, अपने दिल में बैठा लो इस कोलोइडल सॉल्यूशन को। दूध पीते हो ना, दूध में होता है, दूध कोलोइडल सॉल्यूशन होता है। ये क्या होता है, अब देखो, इट इज heterogeneous mixture, it is heterogeneous mixture which shows scattering of light। मेरी अम्मी जान कहती है, देखो, इट इज हेट्रोजीनियस मिक्सचर विच शोज स्कैटरिंग ऑफ लाइट। हमने जो सस्पेंशन पढ़ा था वो भी तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर था, वो भी तो स्कैटरिंग शो करता था। बट इसमें और उसमें क्या डिफरेंस है, अब देखेंगे। एक तरह दिखने वाली हर चीज़ बराबर नहीं होती। साल्ट भी वाइट होता है और शुगर भी वाइट होता है, बट दोनों अलग होते हैं। तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर होने से क्या होता है, स्कैटरिंग शो करने से क्या होता है, अभी आगे भी पढ़ेंगे। तो इट इज ए हेट्रोजीनियस मिक्सचर विच शोज स्कैटरिंग ऑफ लाइट। अगर एग्जांपल किचन की बात करें तो मिल्क जो होता है हमारा, वो कोलोइडल सॉल्यूशन होता है। अब एक फिनोमेना है इसमें, टिंडल इफेक्ट, और ये भी आपको बहुत बार मिलेगा। देखो, टिंडल इफेक्ट क्या होता है, स्कैटरिंग ऑफ बीम ऑफ लाइट, स्कैटरिंग ऑफ बीम ऑफ लाइट। ओके, अभी ध्यान से सुनो मैं क्या बता रहा हूं। स्कैटरिंग ऑफ बीम ऑफ लाइट थ्रू कोलोइडल सॉल्यूशन इज नोन एज टिंडल इफेक्ट। हमारे पास दो डेफिनेशन है। एक, अगर हम कोलोइडल सॉल्यूशन को देखते हुए डिफाइन करें तो हम कहते हैं द फेनोमेना ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट और द फेनोमेना ऑफ स्कैटरिंग ऑफ बीम ऑफ लाइट थ्रू कोलोइडल सॉल्यूशन इज नोन एज टिंडल इफेक्ट। दूसरी भाषा में कहते हैं कि द फेनोमेना ऑफ स्कैटरिंग ऑफ बीम ऑफ लाइट इज नोन एज टिंडल इफेक्ट। अब मैं ये क्या कह रहा हूं कि हमारे पास एक कोलोइडल सॉल्यूशन है, हमारे पास कोलोइडल सॉल्यूशन है। ओके, कोलोइडल सॉल्यूशन अगर हमें मिल जाए तो बात बन जाए। अब बात ये बन जावे कि जब हम इस कोलोइडल सॉल्यूशन से अगर बीम ऑफ लाइट मतलब कि मोर देन वन रे, आपको क्लास 10th में ये सारी चीज़ें मिलेंगी। बीम ऑफ लाइट मतलब कि मोर देन वन रे, कॉम्बिनेशन ऑफ रे। जो लाइट होती है उसमें रे होते हैं 1 2 3 4, तो एक से ज़्यादा अगर रहेगा तो हम उसको बीम बोलते हैं। ठीक है, तो वो बीम ऑफ लाइट अगर वो कोलोइडल सॉल्यूशन से पास होती है, कोलोइडल सॉल्यूशन से पास कराते हैं, स्कैटरिंग होता है, तो हम उसको टिंडल इफेक्ट कहते हैं। क्या बोला हमने कि द प्रोसेस ऑफ स्कैटरिंग ऑफ बीम ऑफ लाइट थ्रू कोलोइडल सॉल्यूशन इज नोन एज टिंडल इफेक्ट। तो ये क्या बनेगा, स्कैटरिंग ऑफ बीम ऑफ लाइट थ्रू
कोलोइडल सॉल्यूशन, मतलब ये कि अगर हमारे पास मिल्क हो जाए, मिल्क मिले और मिल्क में हम रे ऑफ लाइट को पास कराएं तो स्कैटरिंग फिनोमेना होगी, और उस स्कैटरिंग फिनोमेना को हम टिंडल इफेक्ट कहते हैं दोस्तों। टिंडल इफेक्ट याद कर लो दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये टिंडल इफेक्ट बहुत बार पूछा जाता है दोस्तों, ठीक है। द स्कैटरिंग ऑफ बीम ऑफ लाइट थ्रू कोलोइडल सॉल्यूशन इज नोन एज टिंडल इफेक्ट। तो मेरे मित्रों, आपको कमेंट सेक्शन में जाके टिंडल इफेक्ट को डिफाइन करना है अच्छे से, ठीक है। अब हमने बोला कि हर वो चीज़ जो एक जैसी दिखती है होती नहीं है, तो ये भी हेट्रोजीनियस मिक्सचर स्कैटरिंग भी शो करता है, सस्पेंशन भी करता था, लेकिन इसमें एक नया आ गया टिंडल इफेक्ट। अब हम इसकी प्रॉपर्टी को पढ़ेंगे तो हमें सस्पेंशन और कोलोइडल सॉल्यूशन में अंतर पता चलेगा, डिफरेंस पता चलेगा। ओके, तो आपको ये सारी चीज़ें दिख रही होंगी दोस्तों। आप टिंडल इफेक्ट को डिफाइन करेंगे दोस्तों। अब बात करते हैं इसकी प्रॉपर्टी की। ओके, प्रॉपर्टीज तो हम क्या बताएं आपसे, आप ही बता दो हमको। प्रॉपर्टीज ऑफ कोलोइड। कोलोइड बोले, कोलोइड मतलब कि कोलोइड पार्टिकल्स कोलोइडल सॉल्यूशन में जो होते हैं उनको कोलोइड बोलते हैं। अब पहली प्रॉपर्टी दोस्तों, यह हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है दोस्तों, HETERO, हेटेरोजीनियस, हेट्रोजीनियस, ठीक है। सेकेंड वन मित्रों, इसकी साइज इतनी छोटी होती है, इतनी छोटी होती है, इतनी छोटी होती है, इतनी छोटी होती है, पता नहीं कितनी छोटी होती है कि हम उसको अपने नेकेड आई से नहीं देख सकते। साइज बहुत स्मॉल होती है जिसे हम अपने नेकेड आई से नहीं देख सकते। अगर हमें देखना होता है तो हम माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं दोस्तों, और मैं यहाँ पे माइक्रोस्कोप नहीं रखा हूँ दोस्तों, तो मैं देख नहीं सकता हूँ, और मैं अगर देखूंगा तो मुझे ना दिखेगा, आपको थोड़ी दिखेगा। वेरी स्मॉल साइज, वेरी स्मॉल साइज, टू स्मॉल साइज बोल लो, वेरी स्मॉल साइज बोलो, which can't be Bombay Byung, which can't be seen by naked eye। नेकेड आई से मतलब कि हमें नॉर्मल ही देखना है, हमें लेंस माइक्रोस्कोप नहीं यूज करना है, तो उसको बोलते हैं, ठीक है। अब जो होता है ये स्टेबल होता है। अब आपको याद होगा कि मैंने अनस्टेबल बताया था, स्टेबल होता था। मतलब ये कि दूसरे लैंग्वेज में कि अगर हम इसको टाइम के साथ छोड़ देते हैं तो इसके पार्टिकल जो होते हैं सेटल डाउन नहीं होते हैं। क्या बात कर दी सर, हेट्रोजीनियस मिक्सचर है और सेटल डाउन भी नहीं होता है। हाँ दोस्तों, ये कोलोइडल सॉल्यूशन की खासियत है दोस्तों। हेट्रोजीनियस मिक्सचर होते हुए भी टाइम के साथ अगर हम इसको छोड़ देते हैं तो इसके पार्टिकल सेटल डाउन नहीं होते हैं। हेट्रोजीनियस मिक्सचर होते हुए भी टाइम के साथ अगर हम इसको छोड़ देते हैं तो इसके पार्टिकल सेटल डाउन नहीं होते हैं, तो ये स्टेबल होता है। चौथा दोस्तों, फोर्थ वन कि हम इसको फिल्ट्रेशन प्रोसेस से अलग नहीं कर सकते। वी कांट सेपरेट बाय यूजिंग filtration process। We can't separate by using filtration process, but filtration is possible by using centrifugation process, जो कि हम पढ़ेंगे अभी। तो centrifugation process helps to separate। अभी हम लोग पढ़ेंगे इसको दोस्तों, आज नहीं, नेक्स्ट लेक्चर में जब हम फिल्ट्रेशन पढ़ेंगे। तो कोलोइडल सॉल्यूशन और सस्पेंशन में डिफरेंस उसकी प्रॉपर्टीज से हमको पता चलती है, ना कि डेफिनेशन से, क्योंकि दोनों के डेफिनेशन तो लगभग सेम ही है। लगभग सेम क्यों है, वो डोंट डिजॉल्व होता है, ये स्कैटरिंग ऑफ लाइट शो करता है, तो दोनों का कंटेंट आपके पास है।
कोलोइडल सॉल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है, ठीक है। और ये 12th में भी मिलेगा, तो अगर आप अभी पढ़ लोगे तो आपको 12th में बस देखना पड़ेगा, पढ़ना नहीं पड़ेगा। हेट्रोजेनियस मिक्सचर, वेरी स्मॉल which can't be seen by naked eye, stable, we can't separate by using filtration process, centrifugal process helps to separate, okay। अब जब कोलोइडल सॉल्यूशन की बात आई, जब भी सॉल्यूशन की बात आती है तो उस सॉल्यूशन में दो चीज़ होता है, एक सॉल्यूट होता है, एक सॉल्वेंट होता है। जब भी सॉल्यूशन की बात होती है तो उसमें दो चीज़ होते हैं, उसमें दो कंपोनेंट होते हैं, एक सॉल्यूट एक सॉल्वेंट। अगर ये कोलोइडल सॉल्यूशन है तो इसके पास भी वो दो बदमाश होंगे जो आपस में मिलते होंगे, झगड़ा करते होंगे, एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट। इस कोलोइडल सॉल्यूशन के पार्ट भी दो बदमाश होंगे, एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट। तो कोलोइडल सॉल्यूशन में जो कंपोनेंट सॉल्यूट की तरह होता है उसको हम कहते हैं डिस्पर्स्ड फेज। डिस्पर्स्ड, DISPERS, डिस्पर्स्ड फेज। कोलोइडल सॉल्यूशन में जो कंपोनेंट सॉल्यूट की तरह होता है, जो कंपोनेंट सॉल्यूट की तरह होता है, जो कंपोनेंट हम ऐड करते हैं, जो कंपोनेंट छोटे अमाउंट में होता है, उसको डिस्पर्स्ड फेज कहते हैं। आपको सॉल्यूट से याद आएगा कि सॉल्यूशन में जो चीज़ छोटे अमाउंट में रहती है हम उसको सॉल्यूट बोलते हैं। ठीक उसी प्रकार कोलोइडल सॉल्यूशन की बात होगी। अब कोलोइडल सॉल्यूशन में जो चीज़ कम अमाउंट में रहती है, जो चीज़ हम ऐड करते हैं उसको हम डिस्पर्स्ड फेज कहते हैं, और जो ये सॉल्वेंट होता है इसको डिस्पर्जन मीडियम कहते हैं। डिस्पर्जन मीडियम, ओके। कोलोइडल सॉल्यूशन कहानी देखो, हमसे पढ़ोगे तो इंटरलिंक्ड रहते हैं, सारी चीज़ें इंटरकनेक्टेड हैं। हमने बस बोला है कोलोइडल सॉल्यूशन भी तो एक सॉल्यूशन है, तो उस सॉल्यूशन के भी दो कंपोनेंट होंगे। तो हमें पता है कि सॉल्यूशन के दो कंपोनेंट होते हैं, एक सॉल्यूट होता है, एक सॉल्वेंट होता है। छोटा अमाउंट सॉल्यूट, बड़ा अमाउंट सॉल्वेंट। तो अब कोलोइडल सॉल्यूशन की लैंग्वेज में जब कोलोइडल सॉल्यूशन में पढ़ते हैं तो कहते हैं कि जो छोटे अमाउंट में प्रेजेंट है, जो कम अमाउंट में प्रेजेंट है, हम उसको डिस्पर्स्ड फेज कहते हैं, और जो ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है हम उसको डिस्पर्जन मीडियम कहते हैं। और यहीं से हमारे NCERT में एक क्वेश्चन है, एरोसोल। कहते हैं कि एरोसोल क्या होता है, डिफाइन करो। एरोसोल क्या होता है डिफाइन करना है, ओके। अब सोचोगे कि एरोसोल क्या होता है सर। एग्जाम्पल की बात कर लें तो फॉग होता है, क्लाउड होता है। अब क्या बात कर रहे हैं, तो देखो लिक्विड प्लस सॉलिड, आई थिंक इज इट दिख रहा होगा आपको। एरोसोल क्या होता है, द कोलोइडल सॉल्यूशन इन विच लिक्विड इज डिस्पर्स्ड फेज and solid is dispersion medium, okay। the colloidal solution in which the colloidal solution liquid and gas, sorry liquid and gas, liquid plus gas। the aerosol को अगर डिफाइन करना होगा तो हम कहेंगे, हम क्या डिफाइन करेंगे कि ऐसा कोलोइडल सॉल्यूशन जिसपे डिस्पर्जिंग मीडियम जो होता है वो गैस होता है, और जो डिस्पर्जन फेज होता है, डिस्पर्स्ड फेज होता है, वो लिक्विड होता है। उसको क्या बोलते हैं, एरोसोल बोलते हैं। और एग्जांपल सॉलिड प्लस गैस वाला भी ले लो, सॉलिड प्लस गैस वाला भी, सॉलिड प्लस गैस। एरोसोल क्या होता है, तो वो कोलोइडल सॉल्यूशन जिसके पास लिक्विड एज अ सॉल्यूट होता है और गैस एज अ सॉल्वेंट होता है। एरोसोल वो कोलोइडल सॉल्यूशन होता है जिसमें सॉलिड जो होता है डिस्पर्स्ड फेज होता है,
और जो गैस होता है डिस्पर्जन मीडियम होता है। इसका एग्जाम्पल तो ये हो गया और इसका एग्जाम्पल स्मोक, स्मोक एग्जाम्पल हो जाएगा। मीन्स कि एरोसोल को अगर डिफाइन करना होगा, हमारे एनसीईआरटी बुक में एक टेबल है, उसको देखना, उसमें ये सारी चीज़ें लिखी हुई। जो हम क्रीम यूज करते हैं, जो हम लगाते हैं फेस पे, वो इमल्सन होता है, उसका नाम इमल्सन है। क्या है? इमल्सन, उसका नाम इमल्सन है। और वो क्या हो, दोनों लिक्विड होता है। मतलब कि इमल्सन एक ऐसा कोलोइडल सॉल्यूशन है जिसके दोनों फेज, डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्जन मीडियम, लिक्विड होते हैं। क्रीम, जो हम फेस क्रीम यूज करते हैं, जो भी क्रीम यूज करते हैं, वो इमल्सन होता है। और इमल्सन क्या है? कोलोइडल सॉल्यूशन है जिसके डिस्पर्स्ड फेज भी लिक्विड है और डिस्पर्जन मीडियम भी लिक्विड है, यानी कि बोथ आर लिक्विड, लिक्विड प्लस लिक्विड। ओके, तो एक टेबल है जो आप पढ़िएगा, बाकी आगे भी ये टेबल मिलेगा, तो कोई ज़रूरत नहीं है मेमोराइज करने की। एरोसोल हमारे एनसीईआरटी में क्वेश्चन था, इसलिए मैंने एरोसोल को बता दिया कि एरोसोल वो कोलोइडल सॉल्यूशन होता है जिसका डिस्पर्स्ड फेज लिक्विड होगा या सॉलिड होगा, जिसका डिस्पर्जन मीडियम गैस होगा। ओके, या एग्जाम्पल कि अगर वो लिक्विड और गैस है तो फॉग एग्जाम्पल हो जाएगा, अगर वो सॉलिड एंड गैस है तो स्मोक एग्जाम्पल हो जाएगा। ये सारी चीज़ों को आपको समझना है। क्या करना है? समझना है। अब देखो, मैं एक चीज़ आपको हिंट के लिए बता देता हूँ। ओके, और आप इसको कनेक्ट करना, खुद से देखना। देखो, कोलोइडल सॉल्यूशन, कोलोइडल सॉल्यूशन इक्वल टू डिस्पर्स्ड फेज प्लस डिस्पर्जन मीडियम। ये क्या ट्रीट करेगा? ये एज अ सॉल्वेंट है, ये हमारा एज अ सॉल्वेंट है, और ये हमारा एज अ सॉल्यूट है। आप समझ गए कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट क्या होता है? कोलोइडल सॉल्यूशन। अब हमारे नेचर में तीन चीज़ें पाई जाती हैं, लिक्विड, सॉलिड एंड गैस। इन तीन में से दो कंबाइन करेंगे, वो दो चाहे कोई भी हो। क्यों? क्योंकि हमें कोलोइडल सॉल्यूशन बनाने के लिए, हमें सॉल्यूशन बनाने के लिए एक सॉल्यूट चाहिए, एक सॉल्वेंट चाहिए। ठीक, तो हमारे पास तीन चांस है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। सॉलिड सॉलिड कंबाइन कर सकते हैं, सॉलिड प्लस लिक्विड कंबाइन कर सकता है, लिक्विड प्लस लिक्विड कंबाइन कर सकता है, लिक्विड प्लस गैस कंबाइन कर सकता है, लिक्विड प्लस सॉलिड प्लस गैस कंबाइन कर सकता है। तो जितनी पॉसिबिलिटी होती है उतने टाइप के कोलोइडल सॉल्यूशन बनते हैं। ओके, अगर वो लिक्विड प्लस लिक्विड है तो हम उसको इमल्सन बोल दिए, जिसका एग्जाम्पल क्रीम है। अगर वो लिक्विड प्लस गैस है तो हम उसको एरोसोल बोल दिए। अगर वो सॉलिड प्लस गैस है तो हम उसको एरोसोल बोल दिए। ये टेबल इसी की हेल्प से बना है। ध्यान से देखो, कोलोइडल सॉल्यूशन बनाने के लिए दो चीज़ चाहिए, एक डिस्पर्स्ड फेज और एक डिस्पर्जन मीडियम। और हमारे नेचर में तीन टाइप की चीज़ें पाई जाती हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। और इन तीनों में से दो को एक साथ लेना है, चाहे वो सॉलिड सॉलिड लो, चाहे वो लिक्विड लिक्विड लो, चाहे वो गैस गैस लो, चाहे सॉलिड लिक्विड लो, चाहे लिक्विड गैस लो, चाहे लिक्विड वो सॉलिड कुछ भी लो। मतलब कि इन तीनों में से दो को लेना है तो हमारा एक कोलोइडल सॉल्यूशन बनेगा। तो अगर हम दोनों चीज़ लिक्विड लेते हैं तो इमल्सन बनेगा, जिसका एग्जाम्पल हमारा क्रीम आया। अगर हम लिक्विड और गैस लेते हैं तो हमें कुछ मिलेगा, जिसका एग्जाम्पल हमारा फॉग आया। अगर हम सॉलिड और गैस लेते हैं तो कुछ मिलेगा, जिसका एग्जाम्पल हमारा स्मोक आया, डस्ट आया। ये सारी चीज़ें, तो ये कोलोइडल सॉल्यूशन की पॉइंट है कि आपको कोलोइडल सॉल्यूशन में ये याद रखना है।
अगर आपको ये फॉर्मूला याद है दोस्तों, स्कैटरिंग ऑफ लाइट हेट्रोजीनियस मिक्सचर, बस ये याद रखो, ये टेबल याद रखो। आज मैंने जो पढ़ा है वो, ये बस ये फ्रंट पेज याद रखो और कुछ नहीं। सॉलिड 3 चीज़ होती है, सॉलिड लिक्विड गैस, किसी दो चीज़ को कंबाइन करना है, चाहे वो सॉलिड सॉलिड करे, चाहे लिक्विड लिक्विड करे, चाहे गैस गैस करे, चाहे सॉलिड लिक्विड, लिक्विड गैस, गैस सॉलिड, लिक्विड सॉलिड, कुछ भी कंबाइन करे तो हमें एक कोलोइडल सॉल्यूशन मिलेगा दोस्तों, और हम उसको समझ जाएंगे दोस्तों। तो ये 12th में भी मिलेगा। जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे, हम इस लेक्चर्स को इंटरेक्टिव क्या करते जाएंगे, इंटरेक्टिव बनाते जाएंगे, ताकि हमें चीज़ों को याद करने की जरूरत ना पड़े। अब इस चीज़ को बस माइंड में रखना है। ओके, हमारी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो आज के इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। आप अब क्या करोगे, कमेंट सेक्शन में जाके हमें बताओगे कि सस्पेंशन और कोलोइडल सॉल्यूशन में डिफरेंट वाली पॉइंट कौन सी थी। हमें कैसे पता चला कि कोलोइडल सॉल्यूशन जो है सस्पेंशन से अलग है, वो 2-3 पॉइंट लिखना जो ये बताती है कि कोलोइडल सॉल्यूशन सस्पेंशन से अलग है। दूसरी चीज़ टिंडल इफेक्ट क्या होती है। तीसरी चीज़ इमल्सन और एरोसोल का डेफिनेशन। ओके, ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और बने रहिए हमारे साथ। बेस्ट ऑफ लक, गुड लक फॉर योर फ्यूचर, गॉड ब्लेस यू ऑल।